हाय गाइस, सारा पैसा बर्बाद हो गया यार। इतना मेहनत करके 2 दिन का एफर्ट डाल के भी रेज द क्वेश्चन एज ऑब्जेक्शन। एक एक क्वेश्चन को टेस्ट कराया, चैट जीपीटी तक थक गया था कि भाई कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे। तो एनीवे फाइनली अभी जो इन्होंने फाइनल आंसर की दिखाई है कि दे हैव फाइनली रिलीज द फाइनल आंसर की। अभी नेक्स्ट स्टेप सीधा रिजल्ट आएगा। इसके बाद अभी कुछ नहीं करना, वी हैव टू जस्ट वेट फॉर दैट। एंड एज पर देयर दिस थिंग टोटल 405 क्वेश्चन वर रीच्ड। No change, no change, no change. They have not accepted any change. Maximum verbal में था, क्योंकि इस बार verbal का level of difficulty was highest as compared to the other two slots, other two sections. DLR का third slot को छोड़ के, तो उसमें objection सबसे ज़्यादा है। And verbal में accept करना is a very difficult है because it's very subjective. ठीक है, स्पेशली वर्बल आजकल जो आ रहा है वो क्रिटिकल रीजनिंग का आ रहा है। तो क्रिटिकल रीजनिंग में देयर आर मल्टीपल ऑप्शन पॉसिबल। तो भाई मैं तो क्लास में ही बोलता हूँ, व्हेनेवर यू सॉल्विंग क्रिटिकल रीजनिंग आंसर वही राइट माना जाएगा जो बुक में लिखा है, बिकॉज ऑल दिस क्वेश्चन आर वेरी सब्जेक्टिव। तो अगर आपने मार्क किया आंसर ए, पीछे वाले ने बोला आंसर बी, तो बी ही ठीक होगा, बिकॉज यू कैन प्रूव बी क्यों राइट है। हम प्रूव कर रहे हैं कि ए क्यों राइट है, बट वो प्रूव कर रहा है कि बी क्यों राइट है। बोथ ऑफ देम आर राइट इन देयर ओन प्लेसेस। तो इसके लिए वर्बल से मुझे वैसे भी ज़्यादा कोई उम्मीद थी नहीं। डीएलआर में भी काफ़ी क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन दिया गया था, बट कोई एक्सेप्ट हुआ नहीं। सो 21 क्वेश्चन वर ऑब्जेक्टेड इन क्वांट डीएलआर। क्वांट में आके जो ये 13 क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन दिया गया था उसमें भी कोई भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो नो एक्सेप्शन, नो चेंजेस एट ऑल इन द फ्रेंच। तो जो स्कोर है वही स्कोर रहेगा। सो ऑल आईज आर ऑन नाउ फाइनल रिजल्ट्स। मेरे ख्याल से अभी फाइनल रिजल्ट वो जल्दी बोल रहे हैं, बट यार अभी ऑब्जेक्शन रेज निकला है, अभी क्या रिजल्ट आते आते आई थिंक यहाँ तो कल आ सकता है रिजल्ट, दिसंबर 18, या हिस्टोरिकली दिसंबर 24 को कैट का रिजल्ट आया है। पिछले 2-3 साल से कैट का रिजल्ट दिसंबर 24 को आ रहा है, तो हो सकता है 24 को आए। तो 18 से लेकर 24 तक किसी भी डेट दे कैन अनाउंस द रिजल्ट। वी हैव टू जस्ट वेट फॉर दैट। ऑल आईज आर ऑन द नॉर्मलाइजेशन नाउ, क्योंकि स्लॉट 3 में क्या हुआ है उसके हिसाब से पूरा नॉर्मलाइजेशन का पूरा ग्राफ उस पर डिपेंड करता है। सो टू वेट एंड वॉच फॉर दैट हाउ इट इफेक्ट्स। मेरे ख्याल से स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 को फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए। स्लॉट 3 में आके पता लगेगा क्या हुआ है। दो चीज़ें पॉसिबल है, यहाँ तो बहुत कम स्कोर पे परसेंटेज भी वेरी वेरी हाई, या एज कम्पेयर टू स्लॉट 1 एंड 2, विच इज द पॉजिटिव साइड विच आई कैन सी। ओके, 1 एंड 2 का लॉस नहीं है, 3 का फायदा है। एंड 3 का अगर फायदा होगा तो 1 एंड 2 वाले अपने आप को लॉस में मानते हैं, जो मास्टर सीटी में होता है, हर जगह होता है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। सो एज ऑफ नाउ द ब्रेकिंग न्यूज इज देयर इज नो चेंज एट ऑल इन द आंसर की। दे नॉट एक्सेप्टेड एनी ऑफ द क्वेश्चन विच वी हैव रेज्ड 5 क्वेश्चन। 5,000 बर्बाद हो गया हमारा। टोटल 405 क्वेश्चन, 1000 पे एक फॉर्म का, तो 4 लाख का प्रॉफिट उनका टू जस्ट टू चेक द क्वेश्चन। या एंड दीज आर ऑल द यूनिक। ऐसा नहीं कि 200 क्वेश्चन, 400 तो टोटल क्वेश्चन थे नहीं। सो मल्टीपल पीपल हैव रेज्ड मल्टीपल क्वेश्चन। इसलिए मैंने क्या कहा था हमारे ग्रुप में कि भाई लेट मी रेज द क्वेश्चन फॉर यू, बिकॉज हर बच्चा जा जाके पे करेगा, उससे अच्छा एक आदमी पे करे, विच आई हैव डन फॉर माई स्टूडेंट्स। सो वी हैव चैलेंज 5 क्वेश्चन। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर 1 एक्सेप्ट हो गया था आउट ऑफ 7, इस बार 0 एक्सेप्टेंस आउट ऑफ 5 वी हैव रेज्ड। ऑलराइट, तो नाउ नेक्स्ट आई इज ऑन द डायरेक्ट रिजल्ट्स, एंड देन आई एम का कॉल आना शुरू हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।